हेलो हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपका राजस्थान जो अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड है उसकी सभी भर्तियों का जो अपकमिंग जो जून मंथ का फर्स्ट वीक आ रहा है तब से शुरुआत हो जाएगी। चाहे अपन सीएचओ की बात करें या एनएम, स्टाफ नर्स, पीएचएन, पब्लिक हेल्थ, ट्यूटर, सभी भर्तियों का। और अपन ने जो पुराने पेपर देखे जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियां होती है उसमें क्रॉस मैचिंग वाले सवाल बड़े ही अच्छी तरह से पूछते हैं और जिनकी थ्योरी थोड़ी वीक होती है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे सवालों को डील करना, ऐसे सवालों को सोल्व करना, है ना। लेकिन दूसरी तरफ जिनकी तैयारी थोड़ी अच्छी होती है, जिनकी थ्योरी वगैरह कंसेप्ट क्लियर है, उनके लिए उतना ही आसान होता है इन क्रॉस मैचिंग सवालों को सोल्व करना। ठीक है, तो इस वीडियो में अपनी कंप्लीट चर्चा रहेगी कि हाउ टू सोल्व क्रॉस मैचिंग एमसीक्यूज, कैसे सोल्व करना है। ट्रिक बताऊंगा जिसको आप फॉलो करोगे बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपके कुल मिलाकर 10 दिन 12 दिन की जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा वेटेज देना है, ताकि आपका सीएचओ हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे एनएम हो, सभी एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। खास तौर पर ये क्रॉस मैचिंग सवालों का जो जंजाल है वो कैसे इनमें अपन पार करें, क्योंकि आपका 150 एमसीक्यूज का पेपर रहेगा। 150 में से मेरा अनुमान है कि आपको कम से कम तो यूं मान लो 70-80 क्वेश्चन तो क्रॉस मैचिंग देखने को ही मिलेंगे। जैसा कि अपने आलोक साहब जो अधीनस्थ बोर्ड के डायरेक्टर है उन्होंने भी ट्वीटर करके बताया है। आपने उनका ट्वीटर देखा होगा, मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास में। वो क्या कह रहे हैं, देखो उनका ट्वीट आपने देखा होगा कि देखो एनएचएम की 19 परीक्षाएं अगले महीने में होने वाली है। पेपर आसान नहीं होंगे। यदि आपने डिग्री खरीदी है तो पास होने तक के लाले पड़ जाएंगे। जिन्होंने पेपर प्रॉपर पढ़ाई करके डिग्री हासिल की है वो भी अच्छे से तैयारी करें। ये साफ साफ सिग्नल दे रहे हैं भाई साहब कि भैया पेपर आसान नहीं आने वाला। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहला तो कंसेप्ट क्लियर कर लेना। पेपर लास्ट टाइम जो राजस्थान सीएचओ का या स्टाफ नर्स का आया था वो भी कुछ ऐसा ही था कि क्रॉस मैचिंग के क्वेश्चंस थे, फिर भी मिशन सीएचओ बुक से बहुत अच्छा स्कोर रहा था, है ना। तो अब इसका देखो, प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम कोर्स किए हुए एक लड़का, चलो इसको छोड़ो। अब देखो इसका रिप्लाई एक बच्चा करता है। मैं यहाँ पर उसकी ये स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ। बच्चा क्या कहता है कि आलोक साहब जी, हम तो नॉर्सेट एम्स के एग्जाम को धूल चटाने का दम रखते हैं। चेयरमैन साहब, ये तो सिर्फ एनएचएम कहाँ अड़ेगा और बाकी अलग जो भी है। तो कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए, चाहे राजस्थान सीएचओ का एग्जाम हो, चाहे स्टाफ नर्स का हो, चाहे एनएम का हो, चाहे इस अधीनस्थ बोर्ड वालों का ही पेपर क्यों ना हो। इस बच्चे की तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम नॉर्थ सेट के पेपर को धूल चटाने वाले हैं, ये एनएचएम वाला एग्जाम कहां हमारे सामने टिकेगा। इस लेवल का कॉन्फिडेंस आप में भी होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना कि आलोक साहब जी ने ऐसा कमेंट कर दिया तो हमारा क्या होगा यार, पेपर पता नहीं कैसा देगा, है ना। तो बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट कि हाँ कोई बात नहीं, जैसा पेपर आएगा हम उसको देखेंगे। आप तो पेपर बनाओ, परीक्षा आयोजित करो, बस शर्त एक है कि बस रिजल्ट टाइम पर दे देना। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, हर भर्ती को 2-3 साल तक खींच लेते हैं। पेपर तो आप अपनी मर्जी से इतना ठप बनाते हैं, जैसे कोई सिविल सर्विसेज, आईएएस, आरपीएस, आईपीएस का एग्जाम ले रहे हो आप। अरे संविदा भर्ती का पेपर ले रहे हो भाई साहब। संविदा भर्ती में तो इस तरह का लेवल रखो कि बच्चे पास हो सके, बिलो एवरेज जो एवरेज बच्चे हैं वो भी पास हो सके। चलो एग्जाम करवा लेंगे। अब पिछली सीएचओ भर्ती का भी अभी तक इन्होंने क्या है कि ज्वाइनिंग भी अभी चल रही है, मानकर चलो बड़ी मुश्किल से। चलो अब अपनी बात की मेन जो इस वीडियो में पहली जो कंडीशन थी कि सर हाउ टू सोल्व क्रॉस मैचिंग क्वेश्चंस, क्रॉस मैचिंग सवालों को कैसे सोल्व करें, है ना। क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए एग्जांपल के तौर पर, और इसी से अपन समझेंगे कि इन सवालों को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, फिर बाद में अपन उन वेटेज वाले पॉइंट्स की भी चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन है, ये तो गया काम से, इसमें हिंदी का वर्ड नहीं आया, कोई बात नहीं। यहां पर ऐसा लिख दो आपको, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। अपन को इस तरह से क्रॉस मैच करना है, जो भी है कौन से ऑप्शन को जा रहा है इस तरह से। अब इसमें देखो
जो अपन जो कोड आ रहा है वही ऑप्शन अपन को चूज करना है कि ए ऑप्शन आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। इज दैट क्लियर? और इस RSMSSB भर्ती में एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो इस ऑप्शन को भी आपको टिक करना है। कुछ ना कुछ तो उसमें गोला बढ़ना ही बढ़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। ये पहली शर्त है अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं की। अगर आप चारों ऑप्शन में भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको आप स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते, आपको पांचवा ऑप्शन बढ़ना पड़ेगा, ध्यान रहे। अब सर ये क्रॉस मैचिंग है, इन क्रॉस मैचिंग को मैं कैसे सोल्व करूं? बहुत इजी है, थोड़ा सा समझो। अगर आपको देखो यहां पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, चारों में से आपको वो ऑप्शन पकड़ लो जो आपको कॉन्फिडेंटली आता है कि हाँ इसका अर्थ ये निकलता है। एक कुछ भी पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो पहले, चाहे बी पकड़ लो, चाहे सी पकड़ लो, चाहे डी पकड़ लो, जो आपकी मर्जी हो। मैं मेरी इच्छा अनुसार इसमें से डी पकड़ लेता हूं, मेनार्स, और मेनार्स का अपन को अर्थ सीधा सा निकलता है कि दिस इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि माहवारी की शुरुआत होना। अब आप ढूंढो इस लिस्ट कॉलम 2 में कि माहवारी की शुरुआत, पहले मासिक धर्म की शुरुआत है, ए ऑप्शन है, ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्स। इज दैट क्लियर? तो अब आप ये देखो कि एक डी का क्या कोड निकला? फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट कोड निकला। अब चारों ऑप्शन में ये आप कॉन्फिडेंट हो 100% इस कोड में आप 100% कॉन्फिडेंट हो तो आप वो ऑप्शन चूज करो इसमें कि डी का फर्स्ट कौन सा है। यहां आओ, देखो डी का थर्ड है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस पूरे ऑप्शन को आप काट सकते हो, डी ऑप्शन को बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, आपके सामने तीन ऑप्शन बचते हैं। अब तीनों में से देखो इसमें भी डी का क्या आया था, फर्स्ट नहीं है, तो इसको भी आप काट सकते हो। आपके सामने स्थिति ये आती है कि अब सिर्फ आपको दो ऑप्शन में से अपना आंसर चूज करना है, या तो आंसर ए होगा या बी होगा, क्योंकि यहां पर आया था डी का फर्स्ट कोडिंग, यहां पर देखिए डी की फर्स्ट कोडिंग रही, डी की फर्स्ट कोडिंग। अब जो आंसर होगा फाइनली इन दोनों में से ही होने वाला है। इज दैट क्लियर? अब अपन को ये देखना है कि ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ डी का फर्स्ट, लेकिन दो ऑप्शन तो राइट नहीं हो सकते, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। सर अगला इन तीनों कोडिंग को देखो कि इन तीनों में से वर्ड में से आपको कौन सा आता है। सपोज को मेरे को आता है थेलार्स, ठीक है, मुझे आता है थेलार्स, आपको कोई दूसरा आता है तो आप व्यूअर्स ले लो, कौन सा भी क्लियर कर लो इसमें। चलो थेलार्स मींस दिस इज द अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बूट्स, यानी ब्रेस्ट बर्ड्स का अपीयरेंस मींस की थेलार्स, यानी कि ए का हो गया 4। यहां पर अपन ने क्या आया था, डी का आया था फर्स्ट, ए का आ रहा है अपना 4। इज दैट क्लियर? अब देखो वो कोडिंग मैच करो, डी का फर्स्ट, ए का 4 आ गया। अब यहां पर देखो एक का 2 है, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया ए। अगर एक का 2 है, जबकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि एक का 4 होगा, तो देखो एक का 4 कहां पर है, वो है बी में, और डी का अपने फर्स्ट देख चुके। इट मींस कि 100% अपन श्योर कर सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, बी। बहुत इजी है क्रॉस मैचिंग सवाल को सोल्व करना। आगे बचे दो कोड बच रहे हैं ना, इनको बोले आप नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा। दो में आप कॉन्फिडेंट हो गए, दो मैचिंग आपकी मिल गई किसी ऑप्शन में, यानी कि डी का ए का 4 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी में। इट मींस कि दिस इज 100% ये ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं क्रॉस मैचिंग क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन का एग्जांपल था जहां से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सर, बात आती है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बेसिकली बता दूं आपको, कम्युनिटी आपका मेजर सब्जेक्ट कवर कर लेगी। यहाँ पर जो फर्स्ट वॉल है कम्युनिटी, जो CHN अपन को जिसको बोलते हैं, जो 100 क्वेश्चन अपने MCQ जो नर्सिंग के रहेंगे, उनमें से कम्युनिटी 40 से प्लस MCQ कवर कर लेगी, ये ध्यान रखना। 40 प्लस MCQ, जो सेकंड नंबर पर आएगा वो आ जाएगा पीडिया, और जो लगभग आपके कवर कर लेगी 20 प्लस MCQ। बाद में आता है आपका OBG, थर्ड नंबर पर आता है जो आपका कवर कर लेगी 20 प्लस MCQ। बाकी जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स नर्सिंग के, वो आपके कवर करेगी 20 MCQ। इस तरह से टोटल मिलाकर आपके 100 MCQ का क्या रहेगा नर्सिंग सब्जेक्ट का, और 50 MCQ आपके क्या रहेंगे नॉन नर्सिंग के। 150 MCQ का आपका टोटल पेपर हो जाएगा, 450 आपके मार्क्स रहेंगे, यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। कम्युनिटी में जो कम्युनिकेबल डिजीज जो प्रोग्राम्स है, नेशनल प्रोग्राम्स, बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत जो प्रेगनेंसी से संबंधित या जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित जो प्रोग्राम है, वहां से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सर समस्या ये भी है कि सर इतने सारे क्रॉस मैचिंग सवाल हम सोल्व कहां से करें, हमारे सामने तो कोई सोर्स ही नहीं है।
कि ये जो क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चन है वो कैसे प्रैक्टिस करें भाई, एग्जाम में आएंगे, पहले प्रैक्टिस भी तो जरूरी है, क्योंकि एक कहावत है प्रैक्टिस 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 मेक्स ए विनर, यानी कि करत करत अभ्यास जड़मति ज्ञान सुजान, ऐसा कुछ कहावतें हैं। तो आपको क्या करना है सर, हमें प्रैक्टिस भी करना है, और प्रैक्टिस के लिए आपके सामने देखिए, प्रैक्टिस के लिए आपके सामने क्या है, प्रैक्टिस के लिए आपके सामने है मिशनाई का टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान में जिसमें देखो आपको RSMSSB बोर्ड की सभी भर्तियों के लिए नेक्स्ट CHO टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको देखो कितने टेस्ट मिले, 35 टेस्ट तो ओल्ड पैटर्न के हैं, 15 टेस्ट न्यू पैटर्न के, जिसमें क्या रहेगा टोटली मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो क्रॉस मैचिंग टाइप के रहेंगे। ठीक है, जो ये 15 टेस्ट है लगभग आपके 150 क्वेश्चन पर टेस्ट में है, नर्सिंग नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के, और क्रॉस मैचिंग मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है। 20 ओल्ड पेपर जो CHO के पुराने पेपर्स हो गए उनसे संबंधित है। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 299 की प्राइस में, मिशनाई का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ठीक है, और जो 15 टेस्ट है जो न्यू पैटर्न वाले वो हम लाइव करवा रहे हैं बच्चों को, यानी कि जैसे जैसे टेस्ट पेपर बन रहा है वैसा वैसा ऐप में डाल रहे हैं, ये उसका शेड्यूल रहेगा पूरा, उसका जो लाइव जो टेस्ट रहेगा जो 23, 24, 25, 26, 27 डेट, 450 मार्क्स से 150 MCQs, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग क्रॉस मैचिंग 60 MCQs, ये बाइलिंगुअल नहीं है, हमने पूरा इंग्लिश में ही कर दिया है, ये ध्यान रखना। जो टेस्ट है वो बाइलिंगुअल नहीं है, पूरा इंग्लिश में ही है। आप सोचो कि बाइलिंगुअल है, नहीं बाइलिंगुअल नहीं, हिंदी लैंग्वेज में बड़ा इश्यू आ रहा था। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप बुक्स से तो तैयारी करते ही हैं, अभी बुक्स पढ़ने जितना समय नहीं है, जो बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, मिशन CHO से कर रहे हैं चाहे अदर बुक से, तो आप उनसे करते रहें। ठीक है, बाकी अभी क्या करना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए सर, अभी ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है मिशनाई नर्सिंग नोट्स का, ऐप डाउनलोड करके वहां पर आपको नेक्स्ट CHO सीरीज ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरुआत करनी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। चलो ठीक है, इस वीडियो में यह चर्चा रही और आशा करता हूं कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो इससे क्लियर होगी, खासतौर पर क्रॉस मैचिंग क्वेश्चंस वाली। बाकी आपके और भी कोई सवाल जवाब रहे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने कमेंट जरूर कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश रहेगी। चलेगा, फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।